डेवलपमेंट आपके बुक में 42 पेज पे टॉपिक है। इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 42। सो प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ये हम लोगों ने कल पढ़ा। उसमें फर्स्ट पॉइंट वाज ट्रेनिंग। I already explained you what is the importance of training, right? So importance of training का मतलब हो जाता है कि एंटरप्रेन्योर, क्योंकि पहले ये माना जाता था कि जिनका बहुत एंशिएंट बिजनेस है they are only following the entrepreneurship, right? जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ज्वेलरी शॉप है या फर्नीचर बनाने वाले जो रहते हैं वो फर्नीचर बनाने वाले का दादा बनाने थे, उसके बाद पिताजी बनाने लगे, उसके बाद बेटा बनाने लगा। तो इस तरीके से दे ऑलरेडी हैव ऑल द ट्रेनिंग, दे ऑलरेडी हैव दैट स्किल्स। लेकिन आजकल उसका डेफिनेशन एंटरप्रेन्योरशिप का बदल गया है। दोज हु इज हैविंग अ इनोवेटिव आइडियाज, दोज हु इज हैविंग दैट मच कैपिटल, दोज हु इज हैविंग दैट मच रिसोर्सेज, they can start their business, their own business। ये जरूरी नहीं है कि उनका उसमें बैकग्राउंड होना ही चाहिए। तो उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ने बनाया है। उस गवर्नमेंट के प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली द फर्स्ट इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग किस चीज की दी जाती है? तो ट्रेनिंग में ना सिर्फ उनके स्किल को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि हाउ टू रिड्यूस द वेस्टेज, हाउ यू रिसाइकल द थिंग्स व्हिच आर ऑलरेडी यूटिलाइज्ड, राइट? अदर और भी इसमें सर्टिफिकेशन के बारे में भी बताया जाता है। जैसे कि आईटी कंपनी का ले लीजिए, उनकी जो वेस्टेज निकलता है दैट इज वेरी हार्मफुल, राइट? सो अभी हर आईटी कंपनी को या हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को देयर आर अ सेपरेट गाइडलाइन एंड टू गिव द आइडिया अबाउट द गाइडलाइन दैट इज कवर्ड अंडर द ट्रेनिंग सेक्शन। ठीक है। सेकेंड था एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, EDP। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या हम देखते हैं कि इट इज द इंक्लूडिंग फॉलोइंग स्टेप्स, अरेंजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको समझ में आता है कि व्हेन अ पर्सन इज थिंकिंग टू इन्वेस्ट फॉर सम पर्पस, फॉर सम स्पेसिफिक रीजन, अगर वो कोई फैक्ट्री को बनाना चाहता है, सो ही शुड डिसाइड फॉर व्हाट प्रोडक्ट व्हिच प्रोडक्ट ही इज गोइंग टू प्रोड्यूस। उस प्रोडक्ट का सोसाइटी के आजू बाजू में कितना उसको रिटर्न्स मिल पाएंगे, हाउ इट विल बी अ बेनिफिट फॉर द सोसाइटी। सो ये सारी चीजों के बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अगर वहाँ पे रिसोर्सेज बुलाए जा रहे हैं तो रिसोर्सेज को पहुंचने के लिए प्रॉपर जगह रोड्स हैं कि नहीं, लाइट है कि नहीं, आधे से ज्यादा टाइम अगर वहाँ लाइट से अवेलेबल नहीं रहेगी सो देयर विल बी अ लॉस फॉर द रिसोर्सेज, राइट? सो दीज ऑल कंसर्न इन द डेवलपमेंट प्रोग्राम। सेकेंड था सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर। पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर का सिलेक्शन मींस एवरीबॉडी वांट, आप में से भी कितने लोग होंगे जो आजू बाजू में देखते होंगे और सोचते होंगे कि यार मैं तो बिजनेस करने वाला हूँ, राइट? बट इज इट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू कम इनटू द बिजनेस? नो, दे शुड हैव, हमने ऑलरेडी पढ़ा है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या रोल होना चाहिए, क्या स्किल्स होना चाहिए। सो दे शुड हैव दैट स्पेसिफिक स्किल्स। सो उसको पहचानना और हाउ लॉन्ग दे विल गो विद देयर स्ट्रेटजीज, विद देयर प्लानिंग, दिस का उसको एनालाइज करना, दीज ऑल पॉइंट्स कम्स अंडर द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। कि हर कोई जो अगर तैयार है इन्वेस्टमेंट के लिए आइडियाज के साथ में, उन सबको प्रमोट नहीं किया जाता है, राइट? देयर आर ऑलरेडी वेरियस फील्ड्स जो कि अभी रह गई हैं इनोवेटिव आइडियाज के लिए। सो उसको पहचान के उसको डेवलप करना इज द मेन पॉइंट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। सेकेंड था आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज हो गया। सेम कि उद्योजक और उद्योग ये दोनों चीजें हैं। उद्योजक जो उद्योग करता है, उद्योग मतलब बिजनेस, राइट? सो जो बिजनेसमैन है और जो बिजनेस करता है, तो बिजनेस को भी और बिजनेसमैन को भी पहचानने का जो काम है दैट इज डन बाय द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम।
एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम इज व्हाट, कि उसके बारे में ट्रेनिंग देना कि हाउ दे कैन यूटिलाइज द रिसोर्सेज, हाउ दे कैन गेट द मोर, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड मिनिमाइज द लॉस। सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग पर्सनल ट्रेनिंग, और उसके पहले का जो पॉइंट है एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम, these two are the different thing. Actual training program is what, कि by which product they come with the ideas, उसके बारे में स्पेसिफिकली ट्रेनिंग देना। जैसे कि बहुत सारी जगहों पर अभी ट्रेनिंग चल रही है मास्क बनाने के लिए, राइट? सो इट इज नॉट कि वो ब्रांडेड बोलिए या बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स यूनिट को वो ऑर्डर मिल रहा है एंड दे जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड इट विद द देयर एरियाज। छोटे छोटे लोग जो बनाते थे, टैलिंग का काम करते थे, या दोस्त हु आर हैविंग दैट, उनको स्पेसिफिक एक मेजरमेंट दिया गया, ट्रेनिंग दी गई कि दिस टाइप ऑफ मास्क यू हैव टू मेक। वो जो फ्लेम लगा के जो एक मास्क बन रहा है, दैट इज फॉर दैट आल्सो द गवर्नमेंट और द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैज गिवन द सम स्पेसिफिक ट्रेनिंग। सो ये डेवलपमेंट प्रोग्राम में आता है। एंड दूसरा जो है कि सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग पर्सनल। सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग पर्सनल का मतलब हो जाता है कि हु आर गोइंग टू गेट द ट्रेनिंग, उसको सिलेक्ट करना एंड हु आर गेटिंग द ट्रेनिंग। इन दोनों प्रोस्पेक्ट्स को क्लियर करना इज द fifth point. Then selection of method of training. How we are going to give? At present हम लोग वहाँ जाके ट्रेनिंग देने वाले हैं। जैसे हम लोगों का ट्रेनिंग हुआ है ये सब चीजें कंडक्ट करने के लिए। So we get, because of the corona we cannot go outside, we cannot attend the class physically. So हम लोगों को ये ऑनलाइन ट्रेनिंग अटेंड करेंगे। तो what will be the mode of the training? अगर रूरल एरियाज में देना है तो फिजिकली वहां पे जाके हर टाइम देना इज नॉट अ पॉसिबल, इट्स नॉट अ पॉसिबल टास्क। सो उस केस में ऑनलाइन देना है। हाउ वी आर गोइंग टू गिव, उसमें से 2 लोगों को बुला के यहाँ पे ट्रेन करके देन दे विल प्रोवाइड द अदर ट्रेनिंग। दीज ऑल आर द प्लानिंग व्हिच इज डन कवर्ड अंडर द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक्चुअल ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप। एक्चुअल ट्रेनिंग दी जाती है एंड देन मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप मींस वंस द ट्रेनिंग हैज डन देन उसका फॉलो अप करना कि whether the same process has been followed by that entrepreneur or not, whether they are getting good result or not, why they are lacking, where they are lacking, ठीक है, why the profit is minimized and why the losses are getting higher। तो ये सब चीजों का एनालाइज भी आपकी प्रोसेस में किया जाता है। एक बार एंटरप्रेन्योरशिप आ गई, एक बार वो उद्योग चालू हो गया, एक बार वो बिजनेस चालू हो गया, उसके बाद भी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का प्रोग्राम कंटिन्यू रहता है टिल फॉर सम टाइम, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है दैट नॉट ओनली प्रोवाइड द ट्रेनिंग बट दे प्रोवाइड द लोन ऑल्सो, दे प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑल्सो। सो उनका जो प्रोग्राम है कंटिन्यूस फॉर some years or for some specific time। और entrepreneurship development program, अगर once a businessman or the new starters come up with the ideas, all things come on the paper and paper के हिसाब से what are the development is going on, it is decided by that particular development जो ट्रेनिंग देने वाला संस्था है या ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी है, he should put all the things on the paper and then follow up, और ये उनका स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए चलता रहता है। Objectives of EDP, पेज नंबर 43। What are the objectives of EDP? EDP मतलब Entrepreneurship Development Program। So उसका क्या रहता है कि the foster entrepreneurial growth in the country, मतलब ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्या थिंकिंग है इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए कि ज्यादा जॉब सीकर न होके जॉब प्रोवाइडर रिड्यूस करना। ठीक है, जॉब सीकर मीन्स दे आर लुकिंग फॉर द जॉब एंड जॉब प्रोवाइडर मीन्स दे आर द बिजनेसमैन हु रिक्वायर्ड इन फ्यूचर मेनी skillful persons or the staff resources। So entrepreneurship development, the main aim is to less the job seeker
करना, और अदरवाइज नॉट ओनली विद स्टाफ whatever the sources are available। जैसे कि अगर आउटस्कर्ट में कोई बिजनेस डेवलप किया गया है, कोई फैक्ट्री डाली गई है, तो वहाँ के एनवायरमेंट का, वहाँ पे हो सकता है कि उनको जो रॉ मटेरियल में लगने वाली चीज है या रॉ मटेरियल है दैट इज वेरी वेरी नियरली इट इज अवेलेबल, सो दे शुड गेट द चांस, द फार्मर शुड गेट द चांस, उनको भी बिजनेस मिलना चाहिए। तो जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जो कि बेनिफिट कर सकते हैं, कॉस्ट को कम कर सकते हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ ऑब्जेक्ट ऑफ ईडीपी। वो सब एनालाइज करके देना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडीपी। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन एंड improving economic status of socially disadvantaged group। So what is this? कि जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हैदराबाद के एक छोटे से सिटी से ये एक थॉट जनरेट हुआ था ईडीपी का, ठीक है। उसके बाद में गुजरात के स्टेट ने और उसने इसको एक फॉर्मेट में फॉर्मेशन किया एंड नाउ इट इज इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, इट इज अ स्पेसिफिक फॉर्मेट गिवन बाय द गवर्नमेंट ओनली, ठीक है। तो इस तरीके से जब ये प्रोग्राम रन गवर्नमेंट के द्वारा या फिर किसी ऑथोराइज्ड एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है, सो द पर्सन हु इज new for that business or for that area, he should know कि what are the subsidies are given by the government, what are the rebates is given by the government, what are the deduction they can get। इन सब चीजों का अगर नॉलेज होगा तो डेफिनेटली इनिशियली जो उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम हो रहा होगा वो उसमें बढ़ोतरी कर पाएंगे, उसको मैक्सिमाइज कर पाएंगे। So with the training of the manpower, with the training of the management, with the training of the product, इस चीजों का भी सब ईडीपी का ये एक ऑब्जेक्टिव होता है कि उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, उस एंटरप्रेन्योर को रिबेट के बारे में, डिडक्शन के बारे में, सब्सिडीज के बारे में बताना। अंडरस्टैंड? आपके बुक में ये एग्जांपल्स नहीं दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, प्लीज व्हेन आई एम टॉकिंग विद यू एंड गिविंग द एग्जांपल्स जस्ट राइट डाउन इन फ्रंट ऑफ दैट ऑल पॉइंट्स। ये जो आपका थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स एंड इंप्रूविंग इकोनॉमिक स्टेटस, उसमें आप लिख लीजिए कि व्हाट कंटेंट्स इट इज रिगार्डिंग द सब्सिडीज, रिबेट, डिडक्शन जो उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज में मिलना चाहिए उसके बारे में नॉलेज देना इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ईडीपी। लिख लीजिए उसको, ठीक है। इसी के बाद में आपका जो सेकंड पॉइंट है ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, इसमें आप लिख लीजिए कि मिनिमाइजिंग वेस्टेज एंड मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। आप जब वर्डिंग्स में उसको एक्सप्लेन करेंगे देन यू शुड राइट अबाउट द मैक्सिमाइज द वेस्टेज एंड मिनिमाइज द वेस्टेज एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। सेकंड पॉइंट का मैं डिटेल बता रही हूँ आपको, ठीक है। थर्ड पॉइंट का हो गया सब्सिडीज, रिबेट्स, डिडक्शन क्या मिलने वाला है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, उस सर्विसेज के बारे में, उसके बारे में नॉलेज देना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ईडीपी। फोर्थ वन इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हाउ टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है और ट्रेनिंग प्रोग्राम देने के बाद में उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस स्पेसिफिक सर्विसेज से रिलेटेड, अभी आप लोगों के लिए दिस कस्टमर केयर इज वेरी कॉमन थिंग, राइट। सो हाउ दे ट्रेन, ठीक है। जब ये कंसेप्ट आया था, जब लोग एक एंटरप्रेन्योर वाज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन द कस्टमर केयर सर्विसेज, राइट, बीपीओ जिसको हम बोलते हैं, बिजनेस प्रमोशन। सो हाउ दे डेवलप, because some training has been given to them, who will be the target customer, how we can contact them, how we can establish the staff over there, what type of training they need, ये सब analyze किया गया EDP के द्वारा, right। Now every BPO who is coming into this business, they has to follow the same process। और उसके बाद ट्रेनिंग देने के बाद after 12th pass, after graduation, there were various resources available because they have been trained for that specific particular product or the services, okay। So this is planned, this is arranged by the EDP, so this is the objective of an EDP to
जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट करना. how a entrepreneur will come to know, or how the society will come to know कि this product is coming in the society, this is a new product. No, this will be marketed by the EDP, by the other advertising agency, and then the opportunities will come place. Banking base for small and medium scale, मतलब मीडियम स्केल्स के जितने भी या स्मॉल स्केल्स के जितने भी इंडस्ट्रीज है, दे हैव मिनिमम रिसोर्सेज, दे हैव मिनिमम कैपिटल. तो उनको अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म देना इन ऑल मीन्स, ठीक है, मार्केट देना, एडवर्टाइजिंग मार्केट देना, एम्प्लॉयमेंट देना, दीज ऑल मीन्स उनको वाइडली अवेलेबिलिटी करके देना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ईडीपी. क्लियर हो रहा है बेटा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईडीपी? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ईडीपी समझ में आ रहा है? यू आर गेटिंग? ओके. बिकॉज इस चैप्टर में ईडीपी इज द मेन टॉपिक जिसपे आपको 2 मार्क्स का भी आ सकता है, 3 मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है. सो गेट इट क्लियर. ट्रेनिंग एंड ईडीपी, दीज 2 थिंग्स आर डिफरेंट. सो ट्रेनिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो आप ईडीपी में नहीं लिख सकते. ईडीपी इज ओवरऑल द फंक्शनिंग ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप एजेंसी, जो एंटरप्रेन्योर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है. सो ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ ईडीपी, ठीक है. सो ईडीपी इज अ वाइड पोर्शन ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है. सो आप लोग इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए. Now, page number 44. Recent initiative in entrepreneurship development में recent initiative क्या हुआ है? अभी it is not a recent. आप लोगों के घर में टाइम्स ऑफ इंडिया जिनके पास आता होगा, ठीक है, या मैंने आप लोगों को बोला है कि इकोनॉमिक टाइम्स, यू जस्ट स्टार्ट टू रीड इकोनॉमिक्स टाइम्स. देयर इज सैटरडे को एक कॉलम आता है स्टार्टअप्स के लिए. देयर यू विल गेट अ वेरी इनोवेटिव आइडियाज कि क्या क्या स्टार्टअप्स आ रहे हैं, राइट. एंड दे आर गेटिंग वेरी गुड गाइडलाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है. उनको बूस्टअप करने के लिए, उनको मार्केट देने के लिए, उनको रिसोर्सेज देने के लिए, ऑल थिंग्स आर अवेलेबल एंड गाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड स्टार्टअप्स. अब स्टार्टअप्स मींस व्हाट? स्टार्टअप्स का मतलब बिजनेसमैन नहीं होता है. इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस डेफिनेटली, बट the person who come up with the new ideas, new innovative ideas which is not existed in the market, और जो existed company है, ठीक है, अगर उन्होंने उसमें कुछ डेवलपमेंट करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाया, they will never call as a startup. स्टार्टअप वही होते हैं जो नए आइडियाज के साथ मार्केट में आते हैं for the selling of their services or the product. They call as a startup. So a startup is defined as an entity having its headquarters in India. This is mandatory. Startup is a thought from the developed in the India. ठीक है. स्टार्टअप हम उसी को बोलेंगे, ये नहीं कि बाहर में आप गए हैं, वहां से ट्रेनिंग लिया है and then you had a office over there and just conducting the activities in India. The headquarters, all the operations should be conducted in India only. The head office, the authority should be in India only, which was opened less than 10 years ago. ठीक है, उसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है. आपको आ सकता है ये फिलिंग द ब्लैंक्स में मैच ऑफ कॉलम में कि स्टार्टअप्स के लिए क्या होता है, या फिर यहाँ पे जैसे लिखा है कि हैविंग एन हेडक्वार्टर और ब्लैंक एरिया, तो इन इंडिया, ठीक है, 10 इयर्स के अंदर उसका स्टार्टअप होना चाहिए. ओपन शुड बी लेस देन 10 इयर्स. देन एनुअल टर्नओवर ऑफ लेस देन 100 करोड़, ठीक है. उसी को हम बोलेंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि ऑलरेडी स्टैब्लिश है और उन्होंने कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है. जैसे कि अगर हम रिलायंस का एग्जांपल देते हैं तो एवरी ईयर दे आर लॉन्चिंग न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है. सो वी विल नॉट कॉल देम एज अ स्टार्टअप because they are already established, their turnover is already very higher, they are all mean they are already established. So startup के लिए first condition is headquarter India में होना चाहिए. Second condition कि they should be existed in the market less than 10 years and their existence should not be more than 10 years.
उसके बाद में थर्ड वन इज उनका जो टर्नओवर है दैट शुड बी less than 100 crores. Under this initiative, the government has already launched the iMed program. सबको पता है iMed means India Med जो प्रोग्राम होता है, right? Make in India. Now it is promoted very much. ठीक है, हम लोग बाकी की कंट्रीज के अगेंस्ट जा रहे हैं, बाकी की कंट्रीज को बायकॉट कर रहे हैं, सो किसको प्रमोट कर रहे हैं? मेड इन इंडिया को। ठीक है, अब काफी सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेजेस आते रहते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट बंद कर देंगे किसी और कंट्री का तो इसके ऑप्शन में हमारे मेड इन इंडिया इतने प्रोग्राम्स है, इतने एप्स है, इतने प्रोडक्ट है, राइट? सो दिस इज अ प्रमोशन बाय द गवर्नमेंट ओनली। ईडीपी जो है वो ये सारे प्रमोशन करती है। ठीक है, सो स्टार्टअप्स में आपको समझ में आया व्हाट इज द स्टार्टअप? स्टार्टअप का पहला है इट शुड बी अ मेड इन इंडिया, प्रोडक्ट और सर्विसेज शुड बी मेड इन इंडिया और लेस देन 10 इयर्स होना चाहिए। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इज टू मेक इंडिया अ नेशन ऑफ जॉब क्रिएटर इंस्टेड ऑफ, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ईडीपी का मेन काम क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, कि जॉब सीकर को इन्वेंट न करके जॉब क्रिएटर को इन्वेंट करना, टू फाइंड आउट द जॉब क्रिएटर नॉट द जॉब सीकर। ठीक है, एक क्रिएटर आ जाने से 10 लोगों को जॉब मिलती है, सो दे ऑलवेज हैव द थॉट कि हमको जॉब क्रिएटर इनोवेट करना है, ना कि जॉब सीकर। स्टार्टअप India is an initiative of the government of India. It was launched 2016. It aims at building an ecosystem which all, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि whatever the rules and regulations, जैसे IT कंपनी के लिए now अगर आप रिजल्ट चले जाएंगे कोई और IT पार्क में चले जाएंगे, there you will find every building is having some dark color glasses. Why they are putting that? It is instruction given by the ecologist. It is instruction given by the environment, जो प्रिकॉशन लेते हैं उन लोगों के द्वारा वो दिया गया है कि रेस जो आ रही है आप लोग कंटिन्यूअसली, आईटी वाले कंटिन्यूअसली जो काम कर रहे हैं उससे जो बाहर रेस जा रही है, इट इज क्रिएटिंग बैड इफेक्ट इन द एनवायरनमेंट। सो टू रिड्यूस दैट बैड इफेक्ट उन लोगों ने वो इंस्ट्रक्शन दिए हैं। सो दीज ये सब चीजों का इकोलॉजिकल फाइंड आउट करने का जो काम है दैट इज डन बाय द ईडीपी। Objectives of startups. Objective of startups में अभी जो मैंने आप लोगों को बताया है वही सब आप इसमें लिख सकते हैं कि 10 करोड़ 100 करोड़ स्टार्टअप फंडिंग पूल होता है, मतलब इतने तक का गवर्नमेंट या कोई एजेंसी जो है जो सपोर्ट में आती है, दे कैन प्रोवाइड द लोन टू दैट स्टार्टअप। उसके बाद रिडक्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन फी, पेटेंट रजिस्ट्रेशन रूरल एरियाज में है, सो दे कैन रिड्यूस व्हाटएवर द रिडक्शन रिबेट सब्सिडीज मिलने वाली है वो सबके बारे में नॉलेज देकर दे गेट सम एडवांटेज इन द कॉस्टिंग और द फीस। इंप्रूवमेंट बैंक्रप्सी कोड टू एंश्योर 90 डेज एग्जिस्ट विंडो। बैंक्रप्सी कोड मींस व्हाट, कि आप लोगों को पता है कि लोन देने में अगर कोई फेल हो जाता है तो बैंक उसको जाके उस प्रीमाइस को हो, मशीनरी को हो, उस चीज को जाके बैंकरप्ट कर सकती है। बट यहाँ पे स्टार्टअप्स है, उन्होंने ऑलरेडी पैसा लगाया हुआ है, लोन लिया हुआ है, किस्त जा रही है, एम्प्लॉइज को देना है, देयर आर मेनी फैक्टर्स। तो ईडीपी बोलिए तो कंसीडर कर लेती है कि 90 डेज तक उनको इस चीज का बेनिफिट देगा कि दे कैन पे देयर लोन अमाउंट, दे कैन रीपे देयर other factors which is expected to pay them in a month. Capital gain tax for 3 years of operation. Capital gain आप लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, राइट? तो 3 years तक उसको ऑपरेशन पे कैपिटल गेन उनको फ्रीडम रहती है। देन फ्रीडम फ्रॉम टैक्स फॉर फर्स्ट ईयर्स, टैक्स के उनको फ्रीडम रहती है। एक बिजनेसमैन के टैक्स कैलकुलेशन अलग रहते हैं, राइट? इंडिविजुअल के टैक्स कैलकुलेशन अलग रहते हैं, तो उसमें उसको कुछ रिलैक्सेशन मिल जाती है। टू टारगेट 5 लाख स्कूल एंड इन्वॉल्व 10 लाख चिल्ड्रन, इनोवेशन रिलेटेड प्रोग्राम, मतलब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम। अभी जैसे एंटरप्रेन्योरशिप आपको ये चैप्टर आ गया है, राइट? इफ आई गिव यू अ प्रोजेक्ट और टू assign you to make a PPT, तो definitely you will search for entrepreneur.
then you will come to know about some interesting thought कि ये एंटरप्रेन्योर कैसे डेवलप हुआ, ये स्टार्टअप्स कैसे आया। तो आपके दिमाग में भी आएगा कि यार बीकॉम के बाद आई कैन आल्सो डू अ बिजनेस, राइट। तो इस तरीके के थॉट को क्रिएट करना इस स्टार्टअप्स का काम होता है। एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप विद इन द कंट्री, प्रमोट इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड एज अ स्टार्टअप हब। ठीक है, आपका यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया है, प्रोडक्ट के बाद में उसको दूसरे मार्केट को देना, इंटरनेशनल मार्केट को प्रोड्यूस करना, इंटरनेशनल मार्केट को देना इज द वर्क ऑफ द स्टार्टअप। ऑब्जेक्टिव है स्टार्टअप को ये नहीं रहता है कि इंडिया में हेडक्वार्टर है तो सिर्फ इंडिया में वो डेवलपमेंट करेगा, ही शुड इंट्रोड्यूस ऑल हिज सर्विसेज और प्रोडक्ट इंटरनेशनली आल्सो, ही शुड डेवलप द मार्केट इंटरनेशनल। बिग स्टार्टअप ऑल्सो एज अ राजस्थान, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टार्टअप से। ठीक है, आप लोग इसके आगे का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया स्कीम, एलिजिबिलिटी, नेचर ऑफ लॉ, ये सब पढ़िएगा। ठीक है, ताकि हम लोगों को नेक्स्ट इसमें पढ़ने में इजी जाएगा।